नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दरगाह दीवान का बयान, अजमेर शहर की शान। क्या राष्ट्रीय जैन तीर्थ घोषित हो अजमेर या राष्ट्रीय सर्वधर्म तीर्थ नगरी हो अजमेर? ख्वाजा साहब की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन फिर एक बार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखकर अजमेर नगर को राष्ट्रीय जैन तीर्थ घोषित करने की मांग की है। किसी भी मुस्लिम धार्मिक नेता ने ऐसी मांग इतिहास में पहली दफा की है। देश में आली जनाब जैनुल आबिदीन ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मजहब से ऊपर उठकर हर राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रवादी नजरिया सामने रखते हैं। इससे पहले भी वह कई मुद्दों पर सकारात्मक बयानों को लेकर लोकप्रियता हासिल करते रहे हैं। जैनुल आबिदीन साहब को मैं तब से जानता हूं जब से वह राजकीय महाविद्यालय अजमेर में मेरे सहपाठी हुआ करते थे। तब के और आज के जैनुल आबिदीन में मूलतः उम्र का ही अंतर आया है, वरना वह तब भी अपने मुल्क की बेबूदगी को लेकर इतने ही गंभीर थे। तब भी जब वह युवा थे और अपने कसरती गठे हुए मजबूत शरीर को लेकर विद्यार्थियों में खासे लोकप्रिय थे, तब भी अपने गुरुओं का बेहद सम्मान करते थे। उर्दू भाषा के स्कॉलर होने की वजह से उनका धार्मिक अध्ययन विश्वव्यापी था। सभी धर्मों की पुस्तकों के अध्ययन से उनका नजरिया कभी कट्टर नहीं हो पाया। बदलती दुनिया की रफ्तार के बावजूद उन्होंने अपने अंदर के तवंगर और कलंदर को कभी निराश नहीं होने दिया। सार्क देशों के सूफी फेस्टिवल में उन्होंने मेरे साथ देश का प्रतिनिधित्व किया था। उनके और मेरे शोध पत्र को सिर्फ इसी वजह से सम्मान मिला कि हम दोनों ने इंसानी मोहब्बत को मजहब की पहली शर्त बताया। जनाब जैनुल ने अजमेर को जैन धर्म को राष्ट्रीय तीर्थ बनाए जाने का जो प्रस्ताव रखा है, वह भी इसी सिलसिले में उठाया गया एक और स्वागत योग्य कदम है। सूफी संत ख्वाजा साहब की बारगाह से कट्टरपंथी बयानों को कभी तरजीह नहीं दी गई। किसी ने यदि आपत्तिजनक बयान दिए भी तो देशवासियों ने कभी उसका स्वागत नहीं किया। विगत कुछ समय पहले जब क्षेत्रीय लोगों ने आपत्तिजनक उकसाने वाले बयान दिए तो अजमेर के लोगों ने संयमित स्वरों में उनका विरोध किया। सूफी संतों ने हमेशा इंसानियत के हक में संदेश दिए हैं, इसलिए कौमी यकजतगी के लिए ही अजमेर से दिए जाने वाले पैगामों को लोगों ने मोहब्बत से नवाजा है। पिछले दिनों बुरे वक्त का असर अजमेर की सरजमी पर भी पड़ा। कुछ बयानों और मुकदमे चर्चाओं में रहे। अमन चैन पर हमला साध हुआ भी, मगर इस शहर ने कभी अपना आपा नहीं खोया। इसके लिए मैं अपने शहर के राजनेताओं, अधिकारियों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नापाक इरादों को नजरअंदाज कर दिया। जनाब आबिदीन का कहना है कि जैन समाज के सबसे बड़े संत रह चुके विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा अजमेर में ही हुई है, तो उनके नाम पर अजमेर को तीर्थ नगरी घोषित किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना वाजिब है कि अजमेर पहले से ही तीर्थ नगरी के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ गरीब नवाज की दरगाह है और दूसरी ओर पुष्कर राज जी है। इसी तरह से ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी और दूसरे महापुरुष जितने भी रहे हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। हमारे जैन समाज के जो विद्यासागर जी महाराज रहे हैं, उनकी दीक्षा भी अजमेर में ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने जैन धर्म के विचारों का प्रचार जिस तरह से किया, वो सब आप लोगों के सामने है। अजमेर राष्ट्रीय जैन तीर्थ घोषित हो, इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। मगर यदि अजमेर को राष्ट्रीय सर्वधर्म तीर्थ स्थली घोषित कर दी जाए तो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। दोस्तों, मैं मेरे अजमेर की पहचान को किसी एक धर्म से जोड़ने के लिए महदूद नहीं रखना चाहता। इस संबंध में आप सभी मित्रों की राय भी जानना चाहता हूं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।